brought to you by Bajaj Freedom. दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। मंगलवार का दिन था 12 अगस्त 2025। अपोजिशन के सांसद संसद परिसर में एसआईआर का विरोध कर रहे थे। वही एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चुनाव आयोग इस वक्त बिहार में कर रहा है। एसआईआर में कमीशन पहली लिस्ट लाया जिसमें कुछ गड़बड़ियां सामने आती हैं। इन्हीं गड़बड़ियों के खिलाफ विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था। प्रोटेस्ट के केंद्र में थी एक महिला की तस्वीर, नाम मिंता देवी। ज्यादातर सांसदों ने सफेद टी शर्ट पहनी हुई थी जिसमें मिंता देवी की फोटो थी। साथ में लिखा था 124 नॉट आउट। मैसेज था कि 124 साल की होने के बाद भी मिंता देवी अब भी जीवित हैं। असल में था ये एक तंज चुनाव आयोग के ऊपर कि वो किस तरह से इलेक्टोरल रोल यानी मतदाता सूची बना रहे हैं कि उसमें ऐसी बड़ी गड़बड़ियां हैं। साथ में अपोजिशन ने यह भी बताया कि मिंता देवी फर्स्ट टाइम वोटर हैं। जब उन्हें लेकर इतना जोरदार बवाल हुआ तो आज तक की टीम मिंता देवी से बात करने बिहार के सिवान पहुंची। वहां पता चलता है कि मिंता देवी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बिहार के छपरा शहर में रहती हैं। और फिर जब मिंता देवी से बात हुई तो हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आई। आज तक से जुड़े पत्रकार आलोक जायसवाल ने यह बातचीत की है। इसमें मिंता देवी ने अपनी असल डेट ऑफ बर्थ बताया कि उन्हें वोटर आईडी कार्ड कब मिला था और यह भी बताया कि उन्होंने अपने आवेदन के लिए आधार कार्ड दिया था जिसमें सब सही था। मिंता देवी जब पूरी तहकीकात की तो ये मालूम चला कि मिंता देवी सिवान जिले के दुरौंधा विधानसभा की वोटर है और इस समय मिंता देवी जो है हमारे साथ है। आप देख सकते हैं कि यही मिंता देवी है जो टी शर्ट पे तस्वीर जो छपी हुई है वो ये मिंता देवी का ये वोटर आईडी कार्ड है। आप देख सकते हैं कि जो वोटर आईडी कार्ड है यही तस्वीर है जो प्रियंका गांधी ने अपनी टी शर्ट पे छपाया हुआ है और इनका वोटर आईडी कार्ड और डेट ऑफ बर्थ भी लिखा हुआ है। हम उनसे बात करते हैं। हाँ, ये बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली है? अभी आपका ससुराल कहाँ पर है? हम सिवान जिला के रहने वाले, हमारा ससुराल राजानीपुर गाँव का है। अच्छा, तो ये जो वोटर आईडी कार्ड आप ही का है ना? जी हाँ। तो इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ क्या लिखा हुआ है? इसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ लिखा है 15/7/1900। तो इस हिसाब से तो आपकी उम्र हो गई 124-25 साल। 125 साल हो गई। और वैसे आपका ओरिजिनल तो है 15/7/1990। 1990 आपका। हाँ। तो अच्छा, ये जो आपका वोटर आईडी कार्ड है आपको ये कब मिला है आपको वोटर आईडी कार्ड? लगभग 1-1.5 महीना पहले मिला है। अच्छा, इसके पहले आपने कभी मतदान किया है क्या? नहीं, हम कभी भी अभी मतदान पे नहीं गए ना किए हैं, ये फर्स्ट अभी आया ही है। अच्छा, इसको बनवाने के लिए किस तरह से आपने अप्लाई किया था? मैंने फॉर्म भरा था कि ऑनलाइन अप्लाई करवाया था? हम अभी ऑनलाइन इसको अप्लाई किए थे, फॉर्म कुछ नहीं भरे थे। ऑनलाइन जब अप्लाई करवाई तो आपने क्या डॉक्यूमेंट क्या दिया था? सिर्फ आधार कार्ड। आधार कार्ड दिया हाँ। था। ये आधार कार्ड, यही आधार कार्ड है ना आपका? यही मेरा आधार कार्ड। ये आधार कार्ड है इसमें जिसमें 15/7/1990 लिखा हुआ है। यही आधार कार्ड है जिसको देख करके उन्होंने ऑनलाइन अपना आवेदन फिल करवाया था और जब आवेदन हुआ उसके बाद से ये वोटर आईडी कार्ड इनको मिला। इसके बाद जब मिंता देवी से पूछा गया कि क्या उनकी वोटर आईडी में और भी कहीं कहीं गलतियां हैं तो वो बताती हैं कि उन्हें अब तक सिर्फ वोटर आईडी में उम्र को लेकर ही गड़बड़ी नजर आई है। इसके बाद पूछा गया कि क्या आपके पास चुनाव आयोग से कोई संपर्क करने आया? जवाब सुनिए। अच्छा, ये बताइए अभी जो एसआईआर चल रहा था अभी तो कोई बीएलओ या कोई चुनाव आयोग से कोई आपके पास आया संपर्क करने के लिए? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। अभी तक कोई नहीं आया? 1 महीने के अंदर कोई नहीं आया ना? अभी 1 महीने के अंदर में सिर्फ आप ही लोग आए हैं, दूसरा कोई नहीं आया है। अच्छा, सिवान में आपका वोट है वो दुरौंधा में, तो दुरौंधा वाले घर पे भी कोई नहीं आया था? नहीं, कोई नहीं गया था। आज सुबह में भी गया है लोग, मीडिया वाले लोग तो आज ही गया है लोग, मगर इसके पहले कभी नहीं गया है। चुनाव आयोग से कोई बीएलओ लोग भी नहीं, एको बार अभी कोई नहीं आया है। अच्छा, अब ये आपका 1900 आपका डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है, तो अब ये बताइए आपको क्या परेशानी लग रही है कि आप? अब हमको यही परेशानी लग रही है कि मान के चलिए कि जो ओरिजिनल है वो तो है नहीं, बस यही है। तो मान के चलिए कि अब इससे जो बवाल मचा है वो तो मेरा है ही नहीं, तो इससे तो हमको यही परेशानी है कि जो ओरिजिनल है सो नहीं है। तो फिर नहीं है तो जो मेरा चाहिए वो रहता तो ठीक रहता है, काहे कि इससे तो मुझे कुछ फायदा है नहीं। ये बातें हो जाने के बाद मिंता देवी के पति धनंजय सिंह का गुस्सा चुनाव आयोग पर फूटा। उन्होंने कहा कि इसमें हमने तो कोई गड़बड़ी नहीं की है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसमें जरूर गंभीर लापरवाही की। हम उनकी वजह से हफ्ते भर से परेशान हैं। लापरवाही है तो पूरा लापरवाही है। इलेक्शन वाला ये पूरा लापरवाही से काम किया है, ऐसा नतीजा हुआ है। हमारा भी परेशानी हो रहा है। 1 हफ्ता से हम पूरा परेशान है। 1 हफ्ता से आप परेशान हैं? 1 हफ्ता से हम परेशान है। फोन हमारे पास ना आएगा, परिवार के पास थोड़ी फोन आएगा। नंबर हमारा है, हमको पूरा एकदम
जहाँ तहाँ से कोई फोन बार बार आ रहा है, काम भी हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। रोजी रोटी वाला आदमी है, कमाने खाने वाला, अब पूरा हमको बहुत परेशानी है। अच्छा ये बताइए कि ये मतलब कि जब ये आपने अप्लाई किया था उस समय तो आधार कार्ड आपने दिया था? हाँ, उस समय में हम आधार कार्ड दिए थे। आधार कार्ड के अनुसार उन लोगों को बनाना चाहिए। वो लोग गलत कहाँ किया है, कौन किया है, अब हमको पूरा मालूम नहीं है। अच्छा जब SIR हो रहा था अभी 1 महीने का, तो उसमें कोई BLO आप लोग का फॉर्म भरवाया है फिर से कि नहीं भरवाया? अरे वो का फॉर्म भरवाएगा? गांव में एक जगह वो लोग बैठ जाएगा, पूरा गांव का एक ही जगह में बैठ के वो लोग फॉर्म भर देगा। यही लापरवाही है ये। हाँ, पूरा का पूरा लापरवाही है। एक जगह कोई भी मास्टर आ गया, आकर बैठ जाएगा और पूरा गांव का वहीं से पूरा सब काम ओके हो गया। अब कहाँ गलती है, कौन गलती है, किसका गलती है, अब समझ में आएगा इसे। धनंजय ने गुस्से में बताया कि उनके घर कोई भी BLO नहीं आया और पूरी प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग के कर्मी गांव में बस एक जगह बैठकर अपना काम निपटा लेते थे। डोर टू डोर कोई वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं। ये जो भी बातचीत आपने अभी सुनी, ये 12 अगस्त की दोपहर की थी। इसके बाद और भी कुछ मीडिया संस्थाओं ने मिंता से बात की होगी। रात में मिंता देवी के पास पहुंची न्यूज एजेंसी ANI। जाहिर है कि तब तक मिंता देवी का गुस्सा चरम पर पहुंच चुका था। उम्र पूछे जाने पर सबसे पहले ये गुस्सा पत्रकार पर ही फूट गया। देख तो रहे हैं मेरा उम्र क्या है, आप नहीं बता सकते हैं, आप ही बता दीजिए। क्यों? आप सामने खड़े हैं, मैं सामने बैठी हूँ, तो बताइए कि मेरा उम्र क्या है, आपके नजर में क्या दिख रहा है, बताइए। हमको तो बस आपको जवाब देना नहीं, ठीक है, तो आपके नजर में क्या दिख रहे हूँ? मान रही हूँ कि हमको जवाब देना है, मगर आपके नजर में दिख कर आए, बता तो सकते हैं ना। जब आप पूछताछ करने आए हैं तो ये भी बताइए कि आपके सामने बैठी हूँ तो आपके नजर में क्या दिख रही हूँ, कितने उम्र की दिख रही हूँ, कितने साल की दिख रही हूँ, क्या दिख रही हूँ, कुछ तो बताइएगा ना। आप बता दीजिए कितना उम्र। तो ठीक है, मैं बताऊंगी, पहले आप बताइए ना कि आपके नजर क्यों सामने बैठी हूँ, क्या देख नहीं रहे हैं आप, कि आपको पता नहीं है? आप भी बताइए, पहले आप बताइए कि हाँ आपके नजर में क्या दिख रही हूँ, कैसी दिख रही हूँ, 125 दिख रही हूँ या 35 दिख रही हूँ, बताइए क्या दिख रही हूँ। कुछ इसी तरह का गुस्सा उन विपक्षी सांसदों के ऊपर भी फूटा जो प्रदर्शन में मिंता देवी की फोटो लगाकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अग्रीव्ड वोटर ने पूछा कि जो लोग उनकी तस्वीर के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग उनके हैं कौन और उन्हें ये अधिकार दिया किसने? तो मेरे कौन होते हैं? प्रियंका गांधी या राहुल गांधी मेरे कौन होते हैं? उनको अधिकार किसने दिया कि मेरे नाम का टी-शर्ट, मेरे तस्वीर का फोटो लगाकर वो टी-शर्ट पहने? क्यों है, क्यों, कारण क्या है, वो कौन होते हैं, उनको अधिकार दिया किसने? मगर बातें सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं कही गई, कुछ गुहार सरकार से भी हैं। मिंता देवी अब चाहती हैं कि चूंकि सरकार उन्हें 125 साल का मान चुकी है तो उन्हें अब वृद्धा पेंशन और सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली सारी स्कीम्स और सुविधाओं का लाभ भी दिया जाए। हमको पता चला 2-4 दिन पहले कि हाँ 125 साल की मैं हो गई हूँ। हम सरकार से यही मांग करेंगे कि जब उनके नजर में 125 साल की हो ही गई हूँ, 24 साल की, तो वो मेरा बुढ़ा पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं? चाहे जो भी सरकारी योजना आ रहा है क्यों नहीं दे रहे हैं? जब उनके नजर में 125 साल की हूँ तब, और नहीं तो मेरा ये तो 35 बरस है। हाँ, उसके हिसाब से 124 है, तब उसके हिसाब से कुछ मुझे बेनिफिट होना चाहिए ना, कि हाँ सरकारी जो योजना आ रही है, चाहे जो भी लोगों को मिल रहा है मुझे भी मिलना चाहिए, कि 125 साल की होकर मैं जिंदा हूँ। आप मिंता देवी की मांग को पूरी तरह गलत नहीं कह सकते। अगर उनकी जगह हम में से कोई होता तो हमारी मनोस्थिति इस वक्त क्या होती? ये सवाल आपके लिए यहाँ छोड़ रहे हैं। जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि इस पूरी खबर पर और मिंता देवी की प्रतिक्रिया पर आप क्या सोचते हैं। मैं हूं शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथ सचिन है और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।